अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में रोल ऑफ पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पिगमेंट का क्या किरदार है। आज हम एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Absorption and action spectrum for photosynthesis was first obtained by a German biologist T.W. Engelmann in 1883 work on Spirogyra organisms. Action and absorption spectrum for photosynthesis ये एंगलमैन साइंटिस्ट ने 1883 में पहला जो साइंसदान है जो एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर काम किया है और स्पाइरोगेरा ऑर्गेनिज्म पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को वो इंट्रोड्यूस किया। The process of photosynthesis is activated by light. ये हमको मालूम है कि लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो एक्टिवेट करता है, स्टार्ट करता है। तो लाइट का मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम है, गामा रे से रेडियो वेव तक, और इनमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो कैरी आउट करता है। जब हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम से जब हम विजिबल लाइट पास करें तो ये 7 कलर प्रोड्यूसर करता है। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में 7 कलर मौजूद है और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है और ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है और एनर्जी इसका ज्यादा है, और रेड का जो वेवलेंथ है वो बड़ा है और एनर्जी इसका कम है, रेड कलर का। और वो डिवाइस जिस पर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हमारे पास एक खास पिगमेंट मौजूद है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। जब पार्टिकुलर पिगमेंट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का मुख्तलिफ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करे तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है और इनमें मुख्तलिफ वेवलेंथ मौजूद है, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ मुख्तलिफ है, ग्रीन का वेवलेंथ मुख्तलिफ है और रेड का वेवलेंथ मुख्तलिफ है। जब पिगमेंट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। ये ब्लू क्लोरोफिल ए शो करता है और ग्रीन क्लोरोफिल बी शो करता है और रेड कैरोटीनॉइड शो करता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ग्राफ ऊपर जाती है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो ग्राफ नीचे आती है, और इसी तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों रेड कलर को फिर एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो ग्राफ नीचे आती है। तो इससे जाहिर हो जाता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से लीफ में क्लोरोफिल मौजूद है तो लीफ ग्रीन नजर आती है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है। और कैरोटीनॉइड इसी तरह ब्लू कलर वो एब्जॉर्ब करता है तो ग्राफ ऊपर जाती है, और इसी तरह ग्रीन और रेड कलर फिर ये रिफ्लेक्ट करता है। अब हम आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इंडिकेट that they absorb of different wavelength of the visible light and these wavelength not absorb at the same rate. Absorption spectrum ये मालूम करता है कि पिगमेंट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और ये वेवलेंथ मुख्तलिफ रेट के साथ वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ब्लू और रेड कलर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो ज्यादा होती है, और ग्रीन कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। जब पिगमेंट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ वो मुख्तलिफ एब्जॉर्ब करता है। The most important pigment of photosynthesis are chlorophyll A and chlorophyll B. They absorb the light of in violet blue 390 nanometer to 460 nanometer wavelength and red part 630 to 700 nanometer. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक अहम पिगमेंट है जो वायलेट ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, और इसका जो वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर टू 460 नैनोमीटर है,
और रेड कलर को भी वो एब्जॉर्ब करता है और इसका जो वेवलेंथ है 630 to 700 नैनोमीटर है। कैरोटीनाइट एब्जॉर्ब लाइट बिटवीन 430 नैनोमीटर to 470 नैनोमीटर ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। कैरोटीनाइट भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसका जो वेवलेंथ है 430 to 470 नैनोमीटर है और फिर ये लाइट ये क्लोरोफिल ए को वो ट्रांसफर करता है। क्योंकि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइट को हम एसेसरी और हेल्पिंग पिगमेंट कहते हैं क्योंकि ये इंटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो इसका इंटेंसिटी वो कम करता है और फिर वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफर करे ताकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करे बचाए इंटेंसिटी से। अब हम एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस of light of various wavelength in drawing photosynthesis process। एक्शन स्पेक्ट्रम ये मालूम करता है, ये मेजर करता है कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में कौन सा वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो तेज करता है कि कौन सा कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इफेक्टिव है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ये मालूम करता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में पिगमेंट ब्लू और रेड कलर को वो एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू और रेड कलर ये इफेक्टिव वेवलेंथ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्योंकि ये वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तेज करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ पर्टिकुलर पिगमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट ईच टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ये मेजर करता है, ये कैलकुलेट करता है कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में कौन सा जो वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रेट को वो तेज करता है कि लाइट स्पेक्ट्रम में कौन सा जो वेवलेंथ है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो तेज करता है। ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ब्लू और रेड वेवलेंथ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक इफेक्टिव पार्ट है क्योंकि ये दो कलर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो तेज करता है। The absorption spectrum for chlorophyll A and chlorophyll B are very similar to the action spectrum for photosynthesis process। chlorophyll A और chlorophyll B का जो absorption और action spectrum है वो एक जैसा है क्योंकि chlorophyll A और chlorophyll B दोनों ब्लू और रेड वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसका जो absorption और action spectrum है वो एक जैसा है। Because these two particular pigment are responsible for photosynthesis process क्योंकि ये दोनों पिगमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पांसिबल है, अहम है। But carotenoid is some different action and exertion spectrum। कैरोटीनाइट पिगमेंट का जो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये मुख्तलिफ है। ये ग्राफ है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। तो रेड कलर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करता है और जो ग्रीन कलर है वो एक्शन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ब्लू कलर को वो एब्जॉर्ब करता है तो ग्राफ ऊपर जाती है और यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है तो ग्राफ नीचे आते हैं और इसी तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रेड कलर को वो एब्जॉर्ब करता है तो ग्राफ ऊपर जाती है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो एक जैसा है। ये था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। अब हम टेस्ट के साथ इस लेक्चर को राइट आउट करें, अपना ख्याल करें और अपनी दुआ में याद करें। अल्लाह हाफिज।